हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? जीनियस मैथ वाला में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के टोटल फॉर्मूलेस यानी ऑल फॉर्मूले 10th क्लास वन शूट वीडियो। देखिए स्टूडेंट, चैप्टर वाई चैप्टर नंबर 1 एंड सो ऑन 14 चैप्टर तक। चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर फर्स्ट इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। ए बराबर बी क्यू प्लस आर कॉमा 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी एंड ए कॉमा बी कॉमा क्यू कॉमा आर बिलोंग्स इंटीजर में करते हैं। नंबर 2, कोई दो आपको डिजिट दिए होंगे स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला बनता है एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। फिर आ जाइए चैप्टर नंबर 2 पे, पॉलिनोमियल में एक फॉर्मूला है डिवीजन एल्गोरिथम। डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट मल्टीप्लाई डिवीजन प्लस रिमाइंडर। दूसरा फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस d अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c अपॉन a। फिर नंबर 3 फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 का फॉर क्यूबिक इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा इसके 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा गामा 3 जीरोज होंगे इसके, तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 हो तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। मैंने स्टूडेंट सारे ही पार्ट इसमें इंक्लूड कर दिए हैं जो भी कंडीशंस हैं। यूनिक सॉल्यूशन कॉमा इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, फिर कंसिस्टेंट, इसी कंडीशन पे एक साथ अलग अलग लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट। तो यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कंसिस्टेंट होना चाहिए और डिपेंडेंट। क्लियर स्टूडेंट? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन d। जब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस आएगा, कंसिस्टेंट आएगा और डिपेंडेंट आएगा। क्लियर स्टूडेंट? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो नो सॉल्यूशन आएगा, पैरेलल लाइंस आएगा, इनकंसिस्ट आएगा, इंडिपेंडेंट आएगा। स्टूडेंट ये जो कंडीशन है पूरे चैप्टर में दी हुई है, लेकिन मैंने एक साथ लिख दिया है। इज दैट क्लियर? फिर 4 पार्ट, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर 6 पॉइंट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चैप्टर नंबर 4 पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला, फॉर एनी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो नंबर 2, इफ d इज लेस, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से कम हो तो रूट्स आर नॉट रियल। इफ अगर d की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा हो, d की वैल्यू 0 से ज्यादा हो तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल, और फॉर इफ d इक्वल टू 0 हो तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल। चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले स्टूडेंट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे पहले सीरीज आती है। देखिए a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, b इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, l इज इक्वल टू लास्ट टर्म्स, an इज इक्वल टू nth टर्म्स, sn इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो दूसरा फॉर्म देखिए नंबर फर्स्ट वन, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 डॉट 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 इज इक्वल टू an माइनस 1। पहले बड़ा लिखा जाएगा बाद में छोटा। फिर an इज इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू a, तो an को बोलते हैं nth टर्म्स, a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म्स, d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और n को बोलते हैं नंबर। फिर ये सम का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और नंबर 4 फॉर्मूला an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट? an इज इक्वल टू Sn माइनस 1। चैप्टर नंबर 6, ट्राइंगल। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर, तो एरिया एबीसी एरिया पीक्यूआर निकाल दो। AB अपॉन PQ का रेशो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। ये रेशो का अगर एरिया निकालना हो तो। नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, अगर राइट एंगल एट B दिया हो, y यूज पाइथागोरस थ्योरम।
तो ये ABC, ये B बेस है, P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनियस, तो H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। नंबर 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपको प्रूव करना है तो ये होना चाहिए एंगल 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 ए ट्रायंगल में, सेकंड एंगल एंगल है, और थर्ड में साइड होनी चाहिए, एस होना चाहिए। नंबर 4 साइड्स एंगल साइड्स, फिफ्थ में एंगल साइड्स एंगल, ये होना चाहिए आपके लिए। ये 5 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो सिमिलर क्राइटेरिया है। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया एस होना चाहिए, नंबर सेकंड एस होना चाहिए, नंबर थर्ड एस होना चाहिए। ए का मतलब होता है एंगल, एस का मतलब होता है साइड, और फोर्थ का होना चाहिए RHS। ठीक है, ये 4 कंडीशन होना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला ओरिजिन का होता है x² + y²। सेक्शन फॉर्मूला x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, y = m1 m2 m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। ये 6 फॉर्मूला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला x = x1 + x2 / 2, y = y1 + y2 / 2। 2 पॉइंट दिए जाएंगे, उनका मिड का फॉर्मूला निकालना। ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला से 2 पॉइंट दिए जाएंगे, 2 रेशो दिए जाएंगे, ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। Is that clear? Any problem you are understood? स्टूडेंट इंट्रोडक्शन ट्रिगोनोमेट्री। देखिए चैप्टर नंबर 8 sin थीटा = p/h होता है। ये फिगर बना हुआ है आपका A B और C। अगर राइट है cos थीटा = b/h होता है, tan थीटा = p/b होता है, और cot थीटा = b/p होता है, sec थीटा = h/b होता है, cosec थीटा = h/p होता है। ये कहां से आया है स्टूडेंट? देखिए कहां से आया है, ये देख लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, जैसे sin थीटा p/h, cos थीटा b/h, tan थीटा p/b, cotec थीटा उल्टा कर दो तो b/p, sec थीटा h/v, cosec थीटा h/p। अब देखो ये नंबर 2 sin थीटा = 1/cosec थीटा होता है, cos थीटा = 1/sec थीटा, tan थीटा = 1/cot थीटा, tan थीटा = sin थीटा cos थीटा, cot थीटा = cos थीटा sin थीटा। नंबर 3 sin 90 - थीटा = cos थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा, tan 90 - थीटा = cos थीटा, cot थीटा 90 - थीटा tan थीटा। ट्रिगोनोमेट्री रेशो चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट, जल्दी जल्दी इसलिए बोलता हूं, छोटी वीडियो बने स्टूडेंट। cosec थीटा 90 - थीटा = sec थीटा, sec 90 - थीटा cosec थीटा। अब आइडेंटिटी पे आ जाइए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। एक को ट्रांसफर कर दीजिए, sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, cosec स्क्वायर थीटा = ट्रांसफर करिए 1 - sin स्क्वायर थीटा इसको। अब नंबर 2 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। अब चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये रेशो फाइंड आउट करना। सबसे पहले sin cos tan cot sec cosec लिखेंगे, उसके बाद में थीटा लिखेंगे। 0 30 45 60 90 डिग्री। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 90 की वैल्यू 1। अब उल्टा कर दो, 1√3/2 1 इधर से लिखेंगे 1√3/2 1/√2 1/2 और 0। tan थीटा की वैल्यू डिवाइड कर दो स्टूडेंट, 1 का 0 में करेंगे 0, 2 से 2 कटेगा 1/√3, टोटल से टोटल कटेगा 1, 2 से 2 कटेगा √3, और 0 का किसी में वो देते हैं हम डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। अब लिख दीजिए इनफाइनाइट √3 1 1/√3 0। sec थीटा ये 1/cos थीटा होता है, 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, 1/√3/2 तो ऊपर कर देंगे 2/√3। देखिए 1/√2 है तो 1/√2 आएगा तो ऊपर चला जाएगा √2, ऐसे ही 1/2 ऊपर चला जाएगा, 0 का हम किसी में डिवाइड करेंगे 1 में तो इनफाइनाइट आएगा। cosec थीटा लिखिए इनफाइनाइट 2 फिर √2 फिर 2/3 फिर 1। क्लियर स्टूडेंट? चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। tangent to a circle. A tangent to a circle is a line that intersects the circle at only point. Only point. ये आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन है tangent to a circle की। फिर थ्योरम 10.1 the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of constant। ये आपको देखनी पड़ेगी। थ्योरम 10.2 the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. Hero's formula area of triangle ABC is equal to root s s minus a s minus b s minus c, where a comma b comma c is a sides of
ट्राइंगल, तो S इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हाफ पेरीमीटर। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस इक्वल टू पाई आर इक्वल टू पाई डी, जो 2r की जगह पे d पुट करें। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, यानी तो लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला लेंथ मतलब ये होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये जो है ये फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब है कि जैसे ये दिया है आपको। क्लियर स्टूडेंट? ये थीटा है, ये आर है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ये सेगमेंट होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 a स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। रेक्टेंगल का एरिया निकालें l इंटू बी, पेरीमीटर 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है, डायगोनल रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे स्टूडेंट फॉर्मूला बना लीजिए। ठीक है, ये डायगोनल होता है, ये इसकी साइड्स होती हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक है, स्क्वायर एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल का होल स्क्वायर। ऐसे बना लीजिए आप, पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई 2, चारों साइड्स को ऐड करेंगे, डायगोनल √2 साइड मल्टीप्लाई √2a। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, अगर राइट ट्राइंगल हो। सर्कल पेरीमीटर पाई आर प्लस डी, पाई आर तो ये होता है हमारा, और डी ये डायमीटर ऐड होगा। सर्कमफेरेंस पाई डी, क्योंकि 2 पाई की जगह पे डी पुट हो जाएगा। एरिया इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। ओके, सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? और CSA इक्वल टू 2h इक्वल टू l प्लस b। कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2h l प्लस b। टोटल सरफेस एरिया 2lb प्लस bh प्लस hn। और वॉल्यूम इक्वल टू l मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई h। क्लियर स्टूडेंट? Q कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6a स्क्वायर। वॉल्यूम AQ। सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई r है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h। सरफेस एरिया ऑफ रिंग पाई ब्रैकेट में r कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। कोन कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई r l, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई r ब्रैकेट में l प्लस r। l इज इक्वल टू रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। l इज इक्वल टू स्लैंट हाइट। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। हेमी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर, और वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 पाई r क्यूब। यू आर अंडरस्टूड? फ्रस्टम कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई l ब्रैकेट में r1 प्लस r2, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई l ब्रैकेट में r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। वॉल्यूम 1/3 पाई l ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। स्लैंट हाइट l इज इक्वल टू रूट h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, ये फ्रस्टम है, ये r1 ये r2 ये h, तो ये r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? अब चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक। डायरेक्ट मेथड सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। एज्यूमिंग मेथड a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। स्टेप डेविएशन मेथड a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाई h। मोड्स निकालेंगे l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। और मीडियन निकालेंगे l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f मल्टीप्लाई h। ये है एक मेथड। एक है चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी p इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू नंबर 2 pe प्लस pe डैश PE bar is equal to 1. Number 3 0 is less than equal PE is less than 1. 0 is less than equal to PE is less than equal to 1. Thank you. अगर ये वीडियो अच्छी लगे स्टूडेंट तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट, जिससे हमें मोटिवेट मिले और दूसरी वीडियो आपके लिए बना सकें।